बच्चों गुड मॉर्निंग। हम ये देखेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और उसके अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। मान लीजिए कि ये एक सीमा रेखा है, बाउंड्री है, और दो माध्यमों, माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करती है। ये दूसरा माध्यम और ये पहला माध्यम। प्रकाश पहले माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ये इस तरह से दूसरे माध्यम में आ गया। मान लीजिए दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। तो इस स्थिति में अगर प्रकाश की चाल इसमें v1 है पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। आप जानते हैं कि ये कोण अगर आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष जो होगा ये होगा n/1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये चीज बराबर होगा sin I बटे sin R। और यही चीज बराबर होता है, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यही चीज बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि v1/v2। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला हुआ n/1 = v1/v2। इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं, पहला समीकरण है। अब आगे देखें। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई माध्यम नहीं है, प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं बल्कि निर्वात से चल करके प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। यानी कि यहाँ जो पहला माध्यम लिखा हुआ है यहाँ निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि प्रकाश निर्वात से आकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चाल को हम लोग स्मॉल c से दिखाते हैं। प्रकाश की चाल को स्मॉल c से दिखाया जाता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी निर्वात में प्रकाश जो है इस स्पीड से चल रहा है। अब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और यही सेम साइन I कोण पर आपतित होता है और R कोण पर अपवर्तित होता है। तो हम इसी प्रकार से कह सकते हैं कि n2 = sin I बटे sin R। और ये चीज अब बराबर देखें, ये n2 जो है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब जो प्रकाश आ रहा है ये निर्वात से सीधे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए इसको n2 कहा गया है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इक्वल टू, यहाँ देखें जो v1 है उसके स्थान पर अब हम प्रकाश की चाल c लिखेंगे, यानी c/, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल c/v2। इस तरह से n2 बराबर c/v2 मिला है आपको। और इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं n2 = c/v2। इसी प्रकार अगर हम पहला माध्यम लें और उसके लिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं n1 बराबर c/v1। n1 बराबर c/v1। अब अगर हम n2/n1 निकालें, देखें हमें क्या प्राप्त होता है, n2/n1 इक्वल टू, इसको इससे भाग दें हम, तो c/v2 बटे c/v1। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये बराबर लिख सकते हैं हम c/v2 × v1/c।
ये चीज़ ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो V1/C हो गया है। अब C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं N2/N1 इक्वल टू V1/V2। और आप देख रहे हैं पहले समीकरण से जरा देखिए, V1/V2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष। अगर हम इसको बराबर लिख सकते हैं N2/1, यहाँ हमने समीकरण 1 का उपयोग किया, ये जो समीकरण 1 लिखा है आपने इसका प्रयोग किया गया। तो समीकरण 1 से इस तरह से आप फिर से इसको लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बराबर N2/N1 बराबर V1/V2। अब जैसे आपने लिखा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, इसी प्रकार से लिखा जा सकता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। तो अगर आप निकालना चाहें तो इसको इस तरह लिखा, बिल्कुल इसी तरह से ये हो जाएगा N1/2, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो ये चीज़ बराबर हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, N1/N2 बराबर V2/V1। अब अगर हम इन दोनों का गुणा करें, ये N2/1 और N1/2 का, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, गुणा करना है। अब हम N2/1 और N1/2 का गुणा करेंगे, तो देखिए N2/1 गुणे N1/2, ये चीज़ बराबर, किसी से भी आप किसी भी रिलेशन से देख सकते हैं, इसका इसका गुणा करके या इसका इसका गुणा करके, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो N2 इसका मान रखेंगे N2/N1 इंटू N1/N2, और यही चीज़ बराबर अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो V1/V2, ये इसकी वैल्यू हो गई, गुणे V2/V1। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और N1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी V1 से कैंसिल होगा और V2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ बराबर मिलेगा आपको 1 के बराबर, या इसको लिख सकते हैं या N2/1 इंटू N1/2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फार्मूला प्राप्त हुआ। अब आगे अगर मान लीजिए कि यहाँ तो हमने केवल 2 माध्यम लिए थे, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, और यदि प्रकाश जो है एक माध्यम से, पहले माध्यम से चल करके बीच में कई माध्यमों से गुजरता हुआ पुनः पहले माध्यम में निकले, निर्गत हो प्रकाश की किरणें, तो ऐसी स्थिति में इनमें यही रिलेशन लिखा जा सकता है। देखें, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें जो है कई माध्यमों से होकर के गुजर रही हैं और अंत में फिर पहले माध्यम में ही बाहर निकल रही हैं। ये पहला माध्यम को, ये दूसरा माध्यम, और ये तीसरा माध्यम, ये चौथा माध्यम, और पुनः फिर लास्ट में पहला माध्यम प्राप्त हो रहा है। एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है इस तरह से, यहाँ आप अभिलंब खींचते हैं, इसकी तुलना में ये माध्यम सघन भी हो सकता है या विरल हो सकता है, सघन या विरल में से कोई एक हो सकता है। चलिए हम मान लेते हैं सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ करके इधर की ओर आ रहा है, यहाँ इस तरह से। यहाँ देखें ये कोण आपतन कोण मान लीजिए I1 है और ये अपवर्तन कोण R1 है। तो इस स्थिति में ये R1 और ये कोण आपतन कोण दोनों बराबर रहेंगे, ये R1 के बराबर रहेगा कोण। अब इसी तरह से प्रकाश चलता हुआ मान लीजिए विरल माध्यम में कुछ भी हो सकता है, सघन या विरल में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं हम विरल माध्यम है, प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही इधर की ओर, अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर निकलेंगी, और उसके बाद फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये इस तरह से चल करके इधर की ओर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है।
ये इधर की ओर मान लीजिए ऐसे चल करके इधर की ओर आ रहा है ऐसे, और ये इस तरह से, फिर ये निर्गत होता है पहले ही माध्यम में। इस स्थिति में अगर हम इसी फार्मूले को एक्सटेंड करें, इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएं, तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि सभी माध्यमों को एक साथ कंसीडर करते हुए हम लिखेंगे n n n n, देखें इसी तरह से पहला दूसरा, इस तरह से, जैसे यहाँ देखिए पहला दूसरा दूसरा पहला, ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से 1 2 2 3 और यहाँ 3 4 और उसके बाद 4 से बाहर निकल रहा है तो 4 1, जिस माध्यम से प्रवेश किया प्रकाश उसी माध्यम में बाहर निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन सब का गुणा ये चीज बराबर 1 होगा। ये कई माध्यमों से प्रकाश के गुजरने पर ये फार्मूला है।